हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 47 है और प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉलिड का ये सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स सोम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड सर्कुलर टॉर्शनल मेंबर OPQ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये मेंबर जो है OPQ इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शनल मूवमेंट। एक तरफ हमारा 1 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है और एक तरफ हमारा 2 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है। तो हमारा ये टॉर्शनल मोमेंट लग रहा है एज शोन इन द फिगर, दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल, यील्ड स्ट्रेंथ हमें दे रखी है 160 मेगा पास्कल। वेल आगे बात करते हैं। बोल रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालो मेंबर पर। तो हमको एक बात पता है, जब हम टॉर्शन की बात करते हैं तो T अपॉन J जो टॉर्शनल मोमेंट अपॉन J इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन रेडियस इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L। तो मैं ये दोनों को इक्वल करके यहाँ से वैल्यू निकालूंगी तो टॉर्च की जो हमारे स्ट्रेस होते हैं उसकी फॉर्मूला क्या बनता है, इसका बन जाएगा हमारा 16T अपॉन पाई डी क्यूब। ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे जब हमारा शाफ्ट ऐसे सर्कुलर शाफ्ट होगी तो अगर अब इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो OP है, OP की बात की जाए तो OP में हमारा T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में तो 3 किलो न्यूटन मीटर। अगर यहाँ पर PQ के लिए बात करें तो यहाँ पर T की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 किलो न्यूटन मीटर। तब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा टाउ मैक्स की वैल्यू जो है OP के लिए निकालते हैं। तो टाउ मैक्स की वैल्यू OP के लिए अगर निकालें तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन में हमारा हो जाएगा पाई डी क्यूब। तो D कितना दे रखा है 0.1 मीटर। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा 0.1 मीटर और मैं इसको mm में चेंज करना चाहती हूँ तो 0.1 को हम mm में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो पाई इंटू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 100 निकल के आएगा। तो 100 का क्यूब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे वो जो टाउ मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली 15.27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वहीं पे अगर हम टाउ मैक्स की बात करें किसके लिए, PQ के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कितना देखना होगा, T 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10 टू पावर 3 क्योंकि 1 किलो न्यूटन मीटर लग रहा था हमारा टॉर्शनल मूवमेंट। पाई D की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसके लिए D की वैल्यू हमें दे रखी है 0.08। तो 0.08 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 0 से ये 2 0 कैंसिल तो 80 आएगा यहाँ से निकल के। तो ये हो जाएगा 80 का क्यूब। तो आप खुद बताइए 80 का क्यूब। अब यहाँ से जो बेसिकली हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका ये उससे डिफरेंट है तो वैल्यू हमारी अलग आएगी और वैल्यू हमारी आएगी 9.94 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमारा लग रहा है वो इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा है, वो है हमारा OP पे जो है 15.27। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेस हमारा है 15.27 न्यूटन पर mm स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. Question है a 12-hour unit hydrograph of 1 सेंटीमीटर एक्सिस रेनफॉल। तो हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर रन ऑफ भी दे रखा है। एक्सिस रेनफॉल का मतलब ही क्या है, रन ऑफ की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, इसका मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ है। वेल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑफ अ कैचमेंट इज ऑफ अ ट्राइंगुलर शेप। तो ट्राइंगुलर शेप का कैचमेंट है हमारा विद अ बेस विड्थ इज 144 आवर्स। तो ठीक है, अगर मैं ये कुछ इस तरीके से बनाऊं तो यहाँ पर हमारा जो एक्स एक्सिस पे होता है वो क्या होता है, हमारा टाइम शो करता है, एक्स एक्सिस पे टाइम शो करता है और जिसकी बेस विड्थ दे रखी है मुझे 144 आवर्स। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 144 आवर। और डिस्चार्ज की वैल्यू मुझे दे रखी है, मेरे को 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब QP की वैल्यू यहाँ पर हमारा ये डिस्चार्ज तो शो करता है एक्सिस पे, QP की वैल्यू दे रखी है 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। एरिया ऑफ कैचमेंट फाइंड करना है हमें किलोमीटर स्क्वायर में। तो मुझे एक बात पता है कि ये जो एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ निकल के आएगा ये क्या होता है, हमारा टोटल डायरेक्ट रन ऑफ का वॉल्यूम होता है। और जब इसको मैं रन ऑफ डेप्थ से डिवाइड कर दूंगी, जो एरिया ये बेसिकली अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, यहाँ पे ये जो एरिया है मेरा ये क्या शो करता है, ये शो करता है मेरा टोटल DRH जो हमारा डायरेक्ट रन ऑफ है उसका वॉल्यूम शो करता है। वॉल्यूम में अगर मैं इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, किसको डिवाइड कर दूं, रन ऑफ डेप्थ को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा एरिया। और एरिया ही तो पूछ रहा है तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें हम
इस रन ऑफ डेप्थ को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल का वॉल्यूम क्या होता है, हाफ बेस कितना है 144 आवर्स। ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है 23 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड है, ये भी सेकंड में तो 23 लिखते हैं। तो ये बेसिकली अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा एरिया इंटू डेप्थ के रन ऑफ डेप्थ। और रन ऑफ डेप्थ कितना है मेरा 1 सेंटीमीटर, जिसको मुझे मीटर में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए भेजेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा 144 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में आ जाएगा 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 72। और हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली तो एरिया मेरा निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में, वो होगा हमारा 596.16 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मुझे किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए तो 10⁻6 को डिवाइड कर देंगे 10⁻6 से ही। तो जो ये मेरा है 596.16 ये किलोमीटर स्क्वायर में मेरा एरिया ऑफ कैचमेंट निकल के आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 596.16 किलोमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. सर्वे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ गिवन ट्रावर्स लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर कैलकुलेटेड एंड इट इज फाउंड दैट द सम ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू प्लस 2.1 मीटर एंड द सम ऑफ डिपार्चर इक्वल्स टू माइनस 2.8। बेसिकली अगर इनका सम 0 आ रहा होता है तो हमारा क्या है, कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अब इनका सम तो हमारा प्लस 2.1 मीटर और यहाँ पे माइनस 2.8 मीटर है, मतलब ये क्या है, हमारा एरर गिवन है। ये लैटिट्यूड का एरर है और ये डिपार्चर का एरर है। ठीक है, द लेंथ एंड द बेयरिंग ऑफ द क्लोजिंग एरर रिस्पेक्टिवली। तो क्लोजिंग एरर का हमें लेंथ बताना है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये हो जाता है अंडर रूट में EL का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। ये हमारा E का एरर का अंडर रूट आएगा। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करें तो 2.1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2.8 का होल स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस का 2.1 का स्क्वायर और माइनस का 2.8 का स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो ये हो जाएगा हमारा 4.41 प्लस में यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 7.84। जब इसको ऐड करेंगे तो यह अंडर रूट के अंदर आएगा, हमारा अंडर रूट के अंदर आएगा 12.25। तो क्या पता चलता है जब इसको अंडर रूट करके सॉल्व करोगे तो आएगा 3.5 मीटर। 3.5 मीटर मतलब कि डी ऑप्शन हटा सकते हैं हम, सी ऑप्शन हटा सकते हैं। ए और बी में से एक ऑप्शन है हमारा। यहाँ पर अब हमें बोल रहा है कि हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा और एंगल निकालना है बेसिकली। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाता है हमारा tan इनवर्स। तो अगर हमें बियरिंग जो है हमें उसकी निकालनी है, बियरिंग भी निकालनी है, देखो लेंथ भी निकालनी है और बियरिंग भी निकालनी है। बियरिंग निकालेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ पर आ जाता है हमारा एरर ऑफ डिपार्चर अपॉन एरर ऑफ लैटिट्यूड। और जब इसको करेंगे तो tan इनवर्स हमारा आएगा यहाँ पर माइनस का 2.8 अपॉन में माइनस का माइनस नहीं है 2.1। तो यहाँ पर अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी मेरी 53 डिग्री 7 मिनट 48 सेकेंड नॉर्थ वेस्ट में माइनस का है वैसे भी, इस वजह से भी नॉर्थ वेस्ट में आएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बीएमसी का भी है तो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सीजनिंग ऑफ टिम्बर फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन इज डन एसेंशियली टू। तो सीजनिंग क्यों करते हैं, एक तो हमारी नेचुरल सीजनिंग होती है और एक हमारा आर्टिफिशियल सीजनिंग होती है जिसमें हम केमिकल भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल भी यूज करते हैं, नेचुरली में एयर हमारा आ जाता है। तो ये सब सारी तरीके की सीजनिंग है। बेसिकली सीजनिंग क्यों करते हैं, जो हमारे अंदर सैप, जो हमारे वुड में सैप प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए, एक तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, और जब हम ट्रांसपोर्ट करें तो उसका वेट कम हो जाए इसलिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सारे और उस पर अटैक ना हो, जो उसकी तो ड्यूरेबिलिटी वो इंक्रीज हो, इंसेक्ट और वाइट एंड्स इनका अटैक ना हो, तो स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसका वेट को कम करने के लिए हम टिम्बर की सीजनिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है स्मूदन टिम्बर सरफेस, कट टिम्बर इन राइट सीजन इन ज्योमेट्री, रिमूव नॉट फ्रॉम टिम्बर लॉग्स या फिर इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो सबसे बेस्ट जो हमारा ऑप्शन है वो यही है कि हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।